प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बलोच साहब, यही बात जो न्याजी साहब फरमा रहे थे, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके बाद हमने देखा कि लेबर सर्वे भी आया। अब एक तरफ हुकूमत तो कह रही है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत जो है वो संभल गई है। आप समझते हैं कि अगर इन रिपोर्ट्स को और इन सर्वेज़ को सामने रखा जाए तो वाकई चैलेंजेस अभी भी बहुत मौजूद हैं? नहीं, देखिए, बात ये है कि इस तरह से बात नहीं है। देखिए, जब 2013 के इलेक्शन हुए थे और उस वक्त भी मुल्क को बड़े बड़े चैलेंजेस थे। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी थी, आरटीएस सिस्टम चुराया गया। 2018 में आरटीएस सिस्टम के जरिए इलेक्शन को चुराया गया। जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया और पीएमएलएन की गवर्नमेंट में शायद खाकान अब्बासी साहब भी प्राइम मिनिस्टर रहे, तो ये बताएं ना कि जब इन्होंने गवर्नमेंट ली तो उस वक्त हालात क्या थे। 140 रुपए किलो वाली चीनी जो है वो 140 पर उस वक्त किसने पहुंचाई थी? उस वक्त आपको याद है महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में थी। उस वक्त जो डॉलर का भी तयन था वो भी बड़ा मतलब एक मुनासिब और कंट्रोल रेट था, और रोजमर्रा की अशिया भी बेहतर थी, और सी पैक जैसा प्रोजेक्ट उसमें शुरू हुआ। इन्होंने तो अपने दौर में, हमने तो वो कंपैरिजन करना है ना कि इन्होंने अपने दौर में वो जो 9% और 4% पर महंगाई थी उसको ये 34% और 24% तक और 40% तक लेकर गए। फिर इन्होंने सी पैक जैसा प्रोजेक्ट बंद कर दिया जिसका चाइना ने किया। और अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन बाकी दुनिया के साथ किया जाए तो बैनुल अक़वामी लेवल पर इनकी खारजा पॉलिसी ये थी कि हम लोग तन्हाई का शिकार हो गया पाकिस्तान। फिर ये जाती दफा इन्होंने जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए थे उनको खुद ही सोफ्टाज किया, कह कर गए कि जनाब माइंस बिछा के जा रहे हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि आज इस तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी स्टेबल हो रहा है। मार्का हक की कामयाबी के बाद आप देख लें पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम हो रही है और पाकिस्तान के बयानिए को सराहा जा रहा है। तो आज ठीक है, लेकिन बलोच साहब आखिर में सर ये भी बताइएगा कि तौर पर कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन वो भी जिस तरह से हुकूमत ने कंसंट्रेट किया हुआ है आने वाले वक्त में वो मजीद बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, लेकिन बलोच साहब ये भी बताइएगा कि अब ये जो पीटीआई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है कि शायद आप 28वीं आईनी तरमीम की तरफ जा रहे हैं, फिर मुल्क में नए सूबों के हवाले से एक बहस चल रही है, क्या एनएफसी में तब्दीली, नए सूबों की तरफ जाना, इसके पीछे मुस्लिम लीग नून भी है? मुस्लिम लीग नून भी समझती है कि सूबे बनने चाहिए या एनएफसी में कोई रद्दोबदल हो? देखिए, बात यह है कि 28वीं तरमीम, जहां तक आप कह रहे हैं कि अमेंडमेंट का आना या कानून साजी करना, पार्लिमान का काम क्या है? पार्लिमान का काम कानून साजी करना है। आप पार्लिमान को किसी जमूद का शिकार नहीं कर सकते। अगर पार्लिमान जो है वो कानून साजी करती है, कोई आइन में अमेंडमेंट करती है, तो वो उसका आइनी हक और उसका काम ही यही है कि वो करे। चे जाए कि आप असम्बली के अंदर गालम गलूच करें, चे जाए कि हंगामा बर्पा करें, चे जाए कि एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाएं, असल काम तो पार्लिमान का कानून साजी है। और कानून साजी के लिए 28वीं तरमीम हो या 29वीं तरमीम हो या 30वीं तरमीम हो, जो मुल्क के मफाद में होगा वो तरमीम होगी। जहां तक आप कह रहे हैं कि वो मतलब है कि इसमें नहीं, जहां तक आपने कहा है कि कोई दूसरे सूबे बन रहे हैं या कोई और चीजें, जब तक उसका कोई स्केच सामने नहीं आएगा और कोई चीज जो भी होगी वो पार्लिमान में बहस के लिए आ जाएगी। और मेरा ख्याल है कि सूबों के हवाले से तो अभी कोई पीएमएलएन की लीडरशिप का भी कोई ऐसा बयान नहीं आया। बहरहाल 28वीं तरमीम का है जरूर कि उसमें कोई चीजें जरूर होंगी जो मुल्क के मफाद में होंगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन अब न्याजी साहब, जो बलोच साहब ने कहा कि पार्लिमान का काम है और अगर 28वीं आईनी तरमीम आएगी तो वो पार्लिमान में आएगी, तो आप समझते हैं कि पार्लिमान का हिस्सा है पीटीआई, तो ये जब चीज़ें सामने आएंगी तो पार्लिमान में आपके सामने भी ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी? नादिर, पार्लिमान बनाने के लिए आप कुछ शो करते हैं, आप कस्टोडियन बनते हैं। आप ये नहीं करते कि अपोजिशन लीडर्स को उनके कमरों को ताले लगा दिए जाए, चाहे सेनेट हो या नेशनल असेंबली हो, उनको सजा नहीं दिलवाई जाती, उनको डी-सीट नहीं करवाया जाता, मेंबरान असेंबली को जो है वो पार्लियामेंट के अंदर से
पुलिस नहीं पकड़ती, ये कभी नहीं हुआ आज तक, लेकिन ये हो रहा है। तो आप समझते हैं कि जो सॉवरन पार्लियामेंट, उसका जो तस्वर है, जो आईन पाकिस्तान ने दिया है, तो क्या वो फुलफिल करता है? नहीं करता। तो पार्लियामान में अभी जितनी भी तरामीम हुई है, मेरा भाई बैठा है गौहर भाई, इनके साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन ये खुद बता दें कि जितने भी अरकान असम्बली बैठे हैं नेशनल असम्बली के अंदर इनकी जमात से, उन्होंने एक शिक पढ़ी हो तो मुझे बता दें, जिस उनको पता हो कि जी हमने फलां शिक पे जो वोटिंग की है, हमने बड़ा जी सारी रात पढ़ते रहे और सुबह जो जाके हमने खलूस नीयत के साथ और आईने पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जो है वो हमने अपना वोट हक़ राय दिया है इस तरमीम के अंदर, इन क्लॉजेस को किसी को भी नहीं पता। ये तो मतलब थोक के हिसाब से कानून बनाते जा रहे हैं। एक आखिरी सर मुख्तसर सवाल होगा अमजद न्याजी साहब के, अभी सोशल मीडिया के अकाउंट्स का अगर हम जिक्र करें तो आपके कुछ रहनुमा मसाइल का ज़रूर जो है वो गिला भी कर रहे हैं, शिकवा भी कर रहे हैं और इज़हार भी कर रहे हैं। आप भी समझते हैं कि बैरून मुल्क जो लोग बैठे हैं, जो वो ट्वीट्स कर रहे हैं, जो वो मुहिम चला रहे हैं, पीटीआई उनको ओन करती है, वो शहबाज गिल साहब हो गए या दीगर जो लोग हैं, या आप समझते हैं कि जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं पीटीआई सिर्फ उनको ओन करती है, शहबाज गिल समेत बाकियों को ओन नहीं करती? यारा अपना नादिर, इसके ऊपर मेरा तबसरा बनता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर ने अपना बयान दे चुके हैं इसके ऊपर। अच्छा, चलें ठीक है। अब बलू साहब आपसे सर आखिरी सवाल होगा कि ये अभी जो हुकूमत ने फैसला किया है कि बाहर से लोगों को लाया जाएगा, जो एक मुहिम चला रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, आप समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए मुमकिन होगा? कोई ऐसा मुआहदा, कोई ट्रीटी जो है वो मौजूद है? देखिए, कुछ ममालिक के साथ तो ऐसे मुआहदे हैं, लेकिन जिन ममालिक के साथ नहीं है उनके साथ भी आपने देखा कि जो हमारे वजीर दाखिला हैं वो पिछले दिनों यूके भी गए हुए थे और दीगर ममालिक के साथ भी रब्ते कर रहे हैं, और उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान में मतलब है कि सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाते हैं और इदारों को टारगेट करते हैं और हरदा सराई करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, उस सिलसिला में मुख्तलिफ ममालिक की गवर्नमेंट से रब्ता किए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस पर पेश रफ्त होगी। और जाहिर है कि जिसको डिजिटल दहशतगर्दी बोलते हैं उसको रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है और एजेंसी की और इदारों। चले ठीक है बलू साहब, आपका न्याजी साहब आपका बहुत शुक्रिया सर डालने का। नाजरीन, अली गौहर बलू साहब और अमजद न्याजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी साहिबा में ज्वाइन करेंगे।